आज हम परिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं का अभ्यास करेंगे। जैसे यहाँ पर 7/-4 को हमें -3/4 में जोड़ना है, यानी कि संक्रिया क्या है, योग की संक्रिया। तो सबसे पहला काम ये होगा कि जितने भी हम परिमेय संख्या का हर लेंगे वो हमेशा धनात्मक होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको धनात्मक बनाएंगे, तो अंश इसका ऋणात्मक हो जाएगा और इसमें हमें किसका योग करना है, -3/4 का। अब हर समान है तो नीचे हर ले लेंगे और अंशों का योग कर देंगे। तो अंश हमारे कौन थे, -7 और -3। तो दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं, दोनों जुड़ जाएंगे और हमारा जवाब क्या आएगा, 7 और 3 10, माइनस का 10/4। इसको थोड़ा सा और सरल कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि ऊपर नीचे ये 2 से जा सकता है, तो क्या करेंगे, 2 से हम ऊपर नीचे काट सकते हैं इसको। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो हमारा जवाब क्या आया, -5/2। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी हर समान है लेकिन यहाँ पे हर क्या है, ऋणात्मक। तो हमें इसको धनात्मक करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि अंश में भी माइनस साइन है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और हमारी परिमेय संख्या 9/13 रह जाती है। अब इसमें हमें घटाना है, तो घटाने की संक्रिया को सबसे पहले हम किस में करेंगे, योग में बदलेंगे। लेकिन यदि हमने इसको योग में बदला है तो इसका हम क्या लेंगे, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब अगर ये माइनस का है तो प्लस का लेंगे और अगर ये प्लस का है तो माइनस का लेंगे। चूंकि ये माइनस का है तो हम क्या लेंगे, प्लस का लेंगे। तो ये क्या आया, प्लस का 12/13। तो इसमें हम ये याद रख सकते हैं कि अगर हमें घटाना है तो घटाने को या तो योग में बदल के इसका योगात्मक प्रतिलोम ले लें, या फिर यदि ब्रैकेट के बाहर हमें माइनस का चिन्ह दिखता है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। अगर वो माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा और प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा। तो हमारा सवाल जो ये था वो अब ये बन गया और यहाँ पर हम हर क्या लेंगे, 13 और अंशों का योग कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 9, 12 और 9 21/13। अगला सवाल देखते हैं। -5/12 में हमें माइनस का 7/-18 को जोड़ना है। तो यहाँ भी यही करेंगे, चूंकि यहाँ पर ये वाला हर हमारा ऋणात्मक है तो इसको पहले हम धनात्मक बनाएंगे। तो इसके लिए हमें ऊपर दिख रहा है कि अंश में भी चूंकि माइनस साइन है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर चूंकि इन दोनों के हर बराबर नहीं है तो हमें क्या करना होगा, पहले हर बराबर करने होंगे। हर बराबर करने के लिए हम 18 और 12 का लासा ले लेंगे। तो 18 और 12 का लासा क्या हो गया, 2 9 18, 2 6 12, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 ये 2 और यानी कि लासा हमारा क्या आया, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। तो हमारा लासा हो गया 36। तो हम दोनों के हर को 36 बनाएंगे। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 12 को 36 बनाने के लिए हमें ऊपर नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा करेंगे और यहाँ 18 को 36 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा करना होगा। तो हम नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। यानी कि अब हमारा ये सवाल क्या बन गया, ऊपर -5 गुणा 3 माइनस का 15/36 और यहाँ पर 7 दूनी 14 बटे 18 दूनी 36। अब हर समान हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, 36 इसका हर लिया और पूर्णांकों को, जो अंश में पूर्णांक है उनको हम जोड़ देंगे। तो माइनस का 15 और प्लस का 14 दोनों अपोजिट साइन है, हम घटाएंगे और चिन्ह किसका, जो बड़ा है, यानी कि माइनस का 1/36 इसका जवाब होगा। अब इसको जो हमने इस तरह से किया है, दोनों के हरों को समान किया है, इसमें हम ये भी कर सकते थे, इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि हम सीधे जो हमने इनका लासा निकाला है हम उस लासा को हर मानते और 12 को, जो इसका हर है, 12 से हम 36 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12 तिया 36 और उस 3 को, ये जो अंश -5 है, इससे हम गुणा कर दें और यहाँ पर 18 को 36 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 18 दूनी 36 और 2 को किससे, इसके अंश से गुणा करेंगे। तो अब देखो यही चीज आती है जो हमने यहाँ किया, यहाँ हमने अलग अलग किया, दोनों हरों को बराबर किया, यहाँ हमने एक साथ ही उसका लासा ले लिया और
प्रोसेस सेम ही है, बस खाली फ़र्क लिखने का है कि हमने यहाँ पर एक साथ लिख के कर लिया और यहाँ पर हमने अलग अलग परिमेय संख्याओं को के हरों को बराबर किया। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। यहाँ भी ये क्या होगा, -15 हो जाएगा और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा और हमारा जवाब वही आएगा, माइनस का 1/36। तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे -5/16 में हमें किसको जोड़ना है, -11/12 को। तो यहाँ चूंकि हर ऋणात्मक है तो सबसे पहले इसको धनात्मक करेंगे, लेकिन चूंकि माइनस करना है, हमें घटाना है, तो हम इसको योग में बदलेंगे और यहाँ इसका योगात्मक प्रतिलोम लेंगे। तो चूंकि ये क्या है, प्लस का 11/12, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, माइनस का 11/12। या फिर अगर चूंकि बाहर माइनस है और ये अंदर प्लस हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको जोड़ेंगे, इस साइन को हटाएंगे, माइनस साइन को हटाएंगे, तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चूंकि प्लस था इसलिए वो माइनस हो जाएगा। तो इसको हम ये ऐसे भी लिख सकते थे, -5/16, चूंकि बाहर माइनस है और अंदर प्लस है, तो प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, यानी कि हमारा सवाल ये बन जाएगा। तो चाहे आप ऐसे करें या आप ऐसे करें, ये दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पर चूंकि हर समान नहीं है, तो क्या करेंगे, समान करने के लिए 16 और 12 का लासा लेंगे। 16 और 12 का लासा, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3, 2 एकम 2 और ये आ गया 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो लासा हमारा क्या आया, 48। तो हम इसको ऐसे कर सकते थे, सीधे सीधे हमने लासा 48 ले लिया, 16 तिया 48 और उस 3 को हम किससे गुणा करेंगे, इस अंश से। यहाँ 12 चौका 48 और इस 4 को हम किससे गुणा करेंगे, इसके अंश से। ये हमारा क्या बन गया, माइनस का 15, माइनस प्लस की गुणा माइनस, और यहाँ पर माइनस का 44। ये प्लस था तो प्लस भी रख सकते हैं, यहाँ पर ये प्लस ऐसे ही रखेंगे और ये क्या होगा, माइनस का 44/48। अब यहाँ दोनों पूर्णांक कैसे हैं, माइनस के हैं, तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी कि हमारा कितना बन जाएगा, माइनस का 5 और 4 9, 4 और 1 5, यानी कि ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं 15 और 10 का, 15 और 10 का लासा हमारा कितना होगा, 30। तो सबसे पहले तो चूंकि माइनस का चिन्ह है तो हम इसको योग में बदल लें। तो जब हम इसको योग में बदलेंगे तो अंदर हमें योगात्मक प्रतिलोम लेना पड़ेगा, यानी कि -9/10 का हम क्या लेंगे, प्लस का 9/10। अब लासा लिया हमने, लासा कितना है इसका, 30, 15 दूनी 30 और इस 2 को इसके अंश से गुणा करेंगे, 10 तिया 30 और इस 3 को इसके अंश से गुणा करेंगे। ये हमारा क्या बना, 8 + 9 तिया 27/30, यानी कि ये हमारा कितना बन गया, 8 और 7 15, 35/30। अब इसको और सरल कर सकते हैं, ये 5 से 35 भी चला जाएगा और 30 भी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 छीं 30, यानी कि हमारा जवाब क्या हो गया, 7/6। अब चलते हैं अगले सवालों की तरफ। यहाँ हमें 3 परिमेय संख्याओं के साथ संक्रियाएं करनी है, तो इसको कैसे समझेंगे। सबसे पहले ये -2/3 था हमारा, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। ये हमारा +5/9, यहाँ पर हमें योग करना है, यहाँ भी कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें माइनस करना है और पूर्णांक भी कैसा है, माइनस का है, तो माइनस की संक्रिया को प्लस में बदलेंगे और इसका हम क्या लेंगे, योगात्मक प्रतिलोम। इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 7/9। तो इस तरीके से हमने, या फिर बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा और हमारा ये प्लस बन जाएगा। अब इन तीनों संख्याओं को, तीनों परिमेय संख्याओं को हमें एक साथ जोड़ना है, तो हम क्या करें, इन तीनों का ही लासा ले लें। किसका, 3, 9 और 9 का। तो देखने में तो लग रहा है 9 ही आएगा लासा, लेकिन अगर लेना नहीं आता है तो हम इस तरह इसको निकाल भी सकते हैं। ये कितना आया, यानी कि 3 तिया 9, हमारा लासा हो गया 9, तो हमने 9 लासा ले लिया। इस लासा को इसके अंश से भाग करें, हर से भाग करेंगे, 3 तिया 9 और इस 3 को किससे गुणा करेंगे, इसके अंश, यानी कि -2 से, प्लस 9 एकम 9,
इसके हर को अंश से भाग किया, 1 आया। इस 1 की गुणा हम किससे करेंगे? इसके अंश से, यानी कि 5 से। यहाँ 9 एकम 9 कितना आया? 1। और इसके अंश की गुणा हम किससे करेंगे? इसके 1 से, यानी कि आ गया 7। 3 दूनी 6, प्लस माइनस की गुणा माइनस, प्लस 1 गुणा 5 5, 1 गुणा 7 7 बटे 9। अब यहाँ पर ये दोनों प्लस के पूर्णांक हैं, तो दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं, यानी कि 7 और 5 12 हो गए, दोनों जुड़ गए, बटे 9। अब यहाँ पर प्लस का 12 है और माइनस का 6 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस का 6 बटे 9। अब हम इसको और सरल कर सकते हैं। हम ये देख पा रहे हैं कि अंश और हर में ये 3 से दोनों कट सकते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसको हम और सरल नहीं कर सकते, तो हमारा जवाब क्या बन जाता है? 2 बटे 3। और अभ्यास करते हैं। 1 बटे 6 में हमें यहाँ भी हमें 3 परिमेय संख्याओं को के बीच संक्रिया करनी है, तो यहाँ पर हम पहले इसको थोड़ा सरल रूप में लिख लें। 1 बटे 6 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर प्लस माइनस का 2 बटे 5, लेकिन यहाँ पर संक्रिया चूंकि माइनस है तो हम इसको किस में बदल लें? प्लस में। और चूंकि प्लस किया तो इसका योगात्मक प्रतिलोम लेना होगा, यानी कि प्लस का माइनस का योगात्मक प्रतिलोम प्लस का 2 बटे 15। अब यहाँ भी क्या करें? हम लासा ले लें, किसका? 6, 5 और 15 का। 3 दूनी 6, 5, 3 पंजे 15, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 5 और 5 अब किससे जाएगा? 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना हुआ? 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, यानी कि हमारा लासा क्या आया? यहाँ पर 30 हमारा लासा आ गया। इस लासा को 6 से भाग करेंगे, 6 पंजे 30, और इस 5 की गुणा इसके अंश यानी कि 1 से करेंगे। यहाँ पर 5 6 30, और इसकी गुणा हम किसके? इसके अंश से करेंगे, यानी कि -2 से। 15 दूनी 30, इस 2 की गुणा हम इसके अंश से करेंगे। 5 एकम 5, 6 गुणा -2, प्लस माइनस की गुणा माइनस, 6 दूनी 12, प्लस 2 दूनी 4 बटे 30। ये दोनों प्लस के हैं, प्लस का 5 और प्लस का 4, तो दोनों पूर्णांक को हम जोड़ सकते हैं। यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का 5 है, तो प्लस का 5 प्लस का 4 प्लस का 9 बन गया, माइनस का 12 बटे 30। अब प्लस का 9 है और माइनस का 12 है, दोनों पूर्णांक अपोजिट चिन्हों के हैं, तो क्या होगा? घटाएंगे, 12 में से 9 गया 3, और चिन्ह किसका? जो बड़ा है, यानी कि माइनस का 3 बटे 3। हम इसको थोड़ा सा सरल और कर सकते हैं। किस तरह से? हम देख रहे हैं कि ऊपर नीचे ये 3 से कट सकता है, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 0, यानी कि हमारा जो जवाब है वो माइनस का 1 बटे 10 आ जाएगा। और अभ्यास करते हैं। यहाँ भी हमें 3 परिमेय संख्याओं के बीच संक्रियाएं करनी है, तो सबसे पहले 3 बटे 8 हमारा ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पर चूंकि बाहर माइनस है तो ये अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि ये प्लस का 2 बटे 3 हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस प्लस को माइनस को प्लस में जब बदला तो इसका योगात्मक प्रतिलोम लेंगे, यानी कि ये प्लस 2 बटे 3 लेना होगा। यहाँ पर बाहर प्लस है और पूर्णांक कैसे? हमारा माइनस का, तो संक्रिया हम यही रहने देते हैं, और हमारा पूर्णांक चूंकि माइनस का है तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। अब 8, 3 और 36 का क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे, लासा निकालेंगे। किसका? 8, 3 और 36 का। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 चौका 8, 1 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 1 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 3, 1 1 और 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 का हम 3 से गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 72, यानी कि हमारा लासा कितना आ गया? 72। तो हम लासा ले लेंगे, 72 लासा लिया। अब इस 72 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 8 9 72, और इस 9 की गुणा हम इसके अंश 3 से करेंगे। 3 का हम 72 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 24। इस 24 की गुणा हम किससे करेंगे? 2 से। और यहाँ पर 36 को जब 72 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 36 दूनी 72, और हम इस
2 की गुणा किससे करेंगे, इसके अंश -5 से। ये कितना बन गया, 9 तिया 27, 24 दूनी 48, और यहाँ पे प्लस माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी, 5 दूनी 10 बटे 72। अब ये दोनों प्लस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 8 और 7 15, और 5 और 2 7, माइनस का 10 बटे 72। अब 75 प्लस का है, 10 माइनस का है, ये क्या हो जाएगा, 5, 7 में से 1 गया 6, 65 बटे 72। ये इसका आंसर हो गया। और कर लेते हैं थोड़ा सा अभ्यास। यहाँ पर हमें गुणा करना है, तो गुणा करते वक्त भी हमें क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सरल करेंगे। सरल करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि एक तो कोशिश करते हैं कि हर यहाँ पर ऋणात्मक से धनात्मक बना लें। तो चूंकि गुणा है तो गुणा में ये ज़रूरी नहीं है, अगर हम योग कर रहे हैं तो वहाँ ये ज़रूरी होता है कि हम हर को धनात्मक बना लें। यहाँ हम इसको ऊपर नीचे ही इसको आसानी से सरल कर सकते हैं। किस तरह से, ऊपर हमारा क्या है, अंशों में हम देखें -3 है, ऊपर माइनस का 10 है, यहाँ पर प्लस का 18 है, और क्या है, यहाँ हम ये कर सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों माइनस कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये हमारा सिर्फ 1 रह जाता है। और यहाँ पर प्लस का 9 है और माइनस का 5 है और 6 है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे समान संख्या से विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि अंश और हर में दोनों में एक एक माइनस साइन है, तो हम इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। ये कैंसिल हो गया, यानी कि पूरे उसमें हमारे पास एक ही माइनस बचता है। अब हम देखते हैं कि और हम क्या सरल कर सकते हैं। तो सरल में हमें दिख रहा है 6 और 18 को हम आपस में सरल कर सकते हैं। 6 तिया 18, और इस 3 से 3 और 9, ऊपर का 3 नीचे का 9, हम इसको सरल कर सकते हैं। ये 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो जो हमारा सरलतम रूप आया, अब हम कुछ और सरल नहीं कर सकते हैं अभी 5 और 10 को भी कर सकते हैं। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो अब इसका जो हमारा सरलतम रूप आया वो क्या आया, -3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 1 बटे 3 गुणा 1। यानी कि ऊपर अगर देखें तो माइनस प्लस की गुणा क्या होगा, माइनस, यानी कि माइनस का 6, और 1 और 1 की गुणा 1 ही होती है, और -6 की गुणा जब हम 1 से करेंगे तो -6 ही आएगा। तो नीचे क्या आया हमारा, 3 ही रह गया। अब भी ये और सरल हो सकता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि हमारा जवाब आया -2। इसे हम यहाँ से भी सरल कर सकते थे, इस 3 को हम यहाँ से काट सकते थे, ये -1 आ जाता। तो इस सवाल को हमें इस तरह से भी समझना है कि हम सीधे सीधे भी क्या कर सकते थे, अंशों की गुणा कर सकते थे, फिर नीचे हरों की गुणा कर सकते थे, लेकिन उससे होता क्या, उससे हमारा जवाब काफ़ी बड़ा आता और उसके बाद हम उसका सरलतम रूप निकालते, तो हमें ज़्यादा समय लगता। इस तरह से जब हमने पहले ही ऊपर नीचे इसको सरल कर लिया तो हमें कम समय लगा। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले अंश और हरों को आपस में सरल करेंगे और उसके बाद हम गुणा करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ इतना बड़ा गुणा रखा है, तो करना तो यही होगा कि अंशों की गुणा फिर नीचे हरों की गुणा, लेकिन यहाँ बहुत थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है कि यहाँ एक 0 भी रखा है, और 0 को तो हम कितनी भी बड़ी संख्या से गुणा करें वो सभी को 0 बना देता है। तो यहाँ हमें कुछ और करना ही नहीं है, यहाँ हमारा सीधा जवाब 0 बन जाता है। इसको देखते हैं, हमें 2/3 से भाग करना है -4/5 को। तो क्या करेंगे, 2/3 तो ऐसे ही रखेंगे, इसको हमें क्या करना है, बदलना है, किसमें, गुणा में। इसको क्या करना है, पलटना है, यानी कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम लेना है। तो क्या हो जाएगा, चिन्ह वही रहता है, बस हम संख्या में अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं। अब हमारा ये गुणा का ही सवाल बन गया, और ऊपर अंशों की गुणा करेंगे और नीचे हरों की गुणा करेंगे। अब यहाँ ऊपर नीचे हम इसको थोड़ा सरल कर सकते हैं, 2 और 4 को सरल कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। तो 1 गुणा -5 हो जाएगा, प्लस माइनस की गुणा माइनस, और 3 दूनी 6, हमारा ये जवाब हो गया। अब भाग का 1-2 अभ्यास और कर लेते हैं। -7/12 को भाग करना है -2/3 से, तो क्या करें, -7/12 तो ऐसे ही लिखेंगे, भाग के चिन्ह को गुणा में बदला और इसको हमें पलटना है, चिन्ह नहीं बदलना, चिन्ह तो वही रखना है, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम लेते वक्त हमें चिन्ह का कुछ नहीं करना, चिन्ह वही रहेगा, सिर्फ हमने संख्या का व्युत्क्रम लेना है, यानी कि उसका उल्टा लेना है। तो ये 3/2 हो जाएगा। अब हमारा ये सवाल गुणा का ही बन गया, अंशों की गुणा
बटे हरों की गुणा, या हम थोड़ा सरल कर सकते हैं इसको, 3 और 12 को सरल कर सकते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो 3 एकम 3 और 3 चौका 12। अब ध्यान ये रखना है 3 हमने काटा, लेकिन ये माइनस साइन वही रहेगा जो इसका था, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस का 7 गुणा माइनस का 1 बटे 4 गुणा 2। तो माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, प्लस का 7 और नीचे 4 दूनी 8, ये हमारा जवाब हुआ। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर हर में माइनस है तो हम इसको अंश में ले लेते हैं। माइनस का 65 बटे 14, भाग का चिन्ह हम गुणा में बदलते हैं, और इसका हमें क्या लेना होगा, व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, यानी कि 13 बटे 7 को हम 7 बटे 13 लेंगे। अभी गुणा का ही सवाल बन गया, अंशों की गुणा, माइनस 65 गुणा माइनस का 7 बटे 14 गुणा 13। अब यहाँ पहले क्या कर लेते हैं, माइनस माइनस की गुणा चूंकि प्लस होती है तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 65 बटे 7 और यहाँ 14 गुणा 13। अब इसको हम थोड़ा सरल कर सकते हैं, किस तरह से, 13 और 65 आपस में सरल हो सकते हैं, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, और यहाँ 7 और 14 को सरल कर सकते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने पहले ही सरल कर लिया तो हमारा सवाल थोड़ा सा आसान हो गया, हमें गुणा करना इजी हो जाएगा, यानी कि 5 गुणा 1 5 हो गया और 2 गुणा 1 2 हो गया, हमारा ये क्या हो गया, जवाब हो गया।